दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जीएसटी नंबर लेने के बाद कौन सी गलती बिजनेसमैन कर देते हैं कि जिसके बाद उन्हें भारी टैक्स देना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, कई सारे व्यापारी जीएसटी के लॉ को अभी तक अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी टैक्स अपने पॉकेट से देना पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर वह कौन कौन सा सिचुएशन है, वह कौन कौन सा परिस्थिति है जिसमें कि व्यापारी को पॉकेट से जीएसटी में टैक्स देना पड़ जाता है। दोस्तों, पहले आपको इसके लिए एग्जाम्पल से समझना होगा कि जीएसटी का जो साइकिल है वह किस प्रकार से चलता है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो मोस्टली अधिकतर दो स्कीम को लोग ऑप्ट करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वह जीएसटी लेने के बाद दो तरह के स्कीम को ही मोस्टली ऑप्ट करते हैं, अपनाते हैं। पहला मंथली स्कीम और दूसरा कंपोजिट स्कीम। दोस्तों, कंपोजिट स्कीम में आप जो भी परचेज करते हैं और परचेज करते समय जो भी टैक्स पे करते हैं उसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप मंथली स्कीम में हैं तो आप परचेज करते समय जो भी टैक्स पे करते हैं उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 2000 का माल खरीदा और आपने उस पर 100 रुपये टैक्स पे किया, तो अगर आप कंपोजिट स्कीम में हैं तो वह 100 रुपये जो आपने परचेज करते समय टैक्स पे किया है आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप उसे इनपुट नहीं ले सकते हैं। आपको अपने प्रॉफिट से, आपको अपने कमाई से हर क्वार्टर पे, हर 3 महीने पे उसका 1% मोस्टली गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। लेकिन वही मंथली स्कीम में आप परचेज करते समय जो टैक्स पे करते हैं आप उसे इनपुट क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपने 2000 का माल खरीदा और 100 रुपये टैक्स पे किया, फिर आपने, अगर मैं मान लेता हूँ आपने 500 का माल बेचा और आपने 30 रुपये का टैक्स किसी कस्टमर से रिकवर किया, तो आप उसे जो 30 रुपये का टैक्स लेते हैं फिर आपको सरकार को देना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर सरकार को टैक्स नहीं देना है क्योंकि आपने ऑलरेडी परचेज करते समय 100 रुपये पे किया था, तो उसी में से आपका 30 रुपये लेस हो जाएगा जो आप हर महीने जीएसटी फाइलिंग कराते हैं। इसी साइकिल में इसी को एडजस्टमेंट फाइलिंग करते समय किया जाता है। आपके परचेज के डाटा को, आपके सेल के डाटा को, दोनों को एडजस्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी गलती बिजनेसमैन करते हैं कि उन्हें अपने पॉकेट से टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि अभी मैंने जब आपको बताया, अगर इस तरीके से आप अपने बिजनेस को रन करते हैं तो आपको अपने पॉकेट से टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप जो परचेज करते समय टैक्स पे करते हैं उसी में एडजस्टमेंट हो जाता है। देखिए, कई सारे बिजनेसमैन को यह पता नहीं होता है, जब वे परचेज करते हैं तो फिर वे पक्का बिल नहीं लेते हैं, वे ऐसे ही परचेज कर लेते हैं और फिर जब वे अपने माल को बेचते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, तो फिर वे जीएसटी इनवॉइस बनाकर अपने कस्टमर को दे देते हैं और उनसे टैक्स जो है रिकवर करते हैं। फिर इस सिचुएशन में उन्हें पॉकेट से टैक्स देना पड़ता है। जैसे मैंने अगर कोई भी चीज़ खरीदा और मैंने पक्का बिल नहीं लिया, तो फिर जो मैंने टैक्स दिया वह व्यापारी जो है हजम कर गया, मुझे वहाँ इनपुट नहीं मिला, मैं इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। और फिर जब मैं अपना माल बेच रहा हूँ तो जो भी कस्टमर है वह मुझसे जीएसटी वाला बिल मांग रहे हैं, फिर मैं उनसे जो टैक्स ले रहा हूँ फिर मुझे सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई इनपुट ही नहीं है, क्योंकि परचेज करते समय आपने पक्का बिल ही नहीं लिया। इसलिए आपको सरकार भी बोलती है कि आप पक्का बिल लें ताकि आप जो टैक्स देते हैं वह टैक्स सरकार तक पहुँचे। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं और माल खरीदते समय आप पक्का बिल नहीं लेते हैं और फिर माल बेचते समय आप पक्का बिल कस्टमर को देते हैं, उससे टैक्स लेते हैं, तो फिर आपको अपने पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप वहीं पक्का बिल लेंगे तो फिर आप परचेज का इनपुट क्लेम कर सकते हैं। फिर जो आपने टैक्स पे किया माल को खरीदते समय और फिर बेचते समय जो भी टैक्स रिकवर किया उसी में से एडजस्टमेंट हो जाता है, आपको अपने पॉकेट से टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो काम की है
तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।